नेक्स्ट टॉपिक इज द पॉलिनेशन बाय बर्ड्स या ऑर्निथोफिली। जब बर्ड्स का पॉलिनेशन होता है बर्ड्स के थ्रू, बर्ड के लिए कोई भी वर्ड होगा उसमें ये ऑर्निथो शब्द जो ORNITHO ये ऑर्निथो शब्द यूज होता है। ठीक है, जैसे स्टडी ऑफ द बर्ड्स विल बी कॉल्ड एज अ ऑर्निथोलॉजी, तो इसलिए दिस इज ऑर्निथोफिली। एंड इसमें क्या है डेफिनेशन, ओनली अ फ्यू टाइप्स ऑफ बर्ड्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर पॉलिनेशन। बड़े बड़े बर्ड्स तो फ्लावर के अंदर जाते भी नहीं और उनका जो खाने का चीज़ है वो अलग होता है। तो कुछ जो छोटे छोटे बहुत सारे बहुत माइन्यूट जो बर्ड्स होता है दे हैव मॉडिफाइड बिकॉज दे फीड ऑन द pollen grains and the honey which is secreted from the plants. So they usually have small size and long beaks. बीक्स बड़ा होना क्यों जरूरी है, क्योंकि बीक के थ्रू ही तो उसको जो बीक मतलब उसका होंठ, ये चोंच के थ्रू ही वो फ्लावर के अंदर जा सकेगा, इसलिए उसका बीक जो है बड़ा होगा लेकिन साइज छोटा होगा, क्योंकि लाइट वेट अगर नहीं हो पाएगा तो फ्लावर के ऊपर बैठेगा कैसे, दैट इज द मेन क्राइटेरिया। एग्जाम्पल जैसे सनबर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स बहुत छोटे होते हैं, माइन्यूट बर्ड है, तो दीज आर द एग्जाम्पल एंड which help for the ornithophilia and some ornithophilous plants जो प्लांट्स में होता है जैसे कि बॉम्बिक्स, कैलिस्टिमम, जो बॉटल ब्रश, ब्यूटिया एटसेट्रा। ओके, एग्जाम्पल एक इसमें दिखाया जा रहा है कि ऑर्निथोफिली, ये देखो एक बर्ड छोटा सा हमिंग बर्ड ये फ्लावर के पास आया है और उसका बीक इलांगेटेड है जिसकी वजह से वो अंदर से डाल सकता है और इजीली समझ जाता है। नेक्स्ट, एडेप्टेशन इन ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स में एडेप्टेशन कैसे होता है, फ्लावर्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड, जनरली ब्राइटली कलर्ड होगा टू अट्रैक्ट द बर्ड्स, लार्ज शोई कॉमन टू द adaptation for the entomology insects, and they secrete profuse means बहुत ज़्यादा, डाइल्यूट नेक्टर प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि अगर ये बर्ड्स है तो उसको भूख ज़्यादा है और इंसेक्ट है उससे छोटा है तो उसको ज़्यादा चाहिए, इसके कारण तभी उसको ज़्यादा नेक्टर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, pollen grains are sticky and spiny, स्टिकी होगा और स्पाइनी होगा क्योंकि उसको अटैच होना है। फ्लावर्स आर जनरली विदाउट फ्रैग्रेंस, जनरली फ्लावर्स के फ्रैग्रेंस की जरूरत नहीं होता है क्योंकि बर्ड्स तो फ्रैग्रेंस मतलब खुशबू से नहीं आते, एज बर्ड्स हैव पुअर सेंस ऑफ स्मेल, बर्ड्स को तो खुशबू समझ में नहीं आता इसलिए उसमें खुशबू की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट इज द एडेप्टेशन बाय बैट्स जो है रात को घूमते रहते हैं, ठीक है, रात को घूमेंगे, बैट सभी मालूम है रात को घूमते हैं, उनको फिर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर घूमेंगे तो घूमते समय उसके पैरों में चिपक कर पॉलन ग्रेन एक दूसरे से ट्रांसफर हो सकता है, तो इसमें बैट्स की जब बारी आएगी इट विल बी टर्म्ड एज द चिरोप्टोफिली, ओके, चिरोप्टेरीफिली एंड बैट्स कैन ट्रांसपोर्ट पॉलेन्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस समटाइम्स सेवरल किलोमीटर्स। क्यों, क्योंकि बैट्स तो अच्छे से उड़ सकता है, उसका बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जा सकता है, इसलिए पॉलन ग्रेन भी एक जगह से बहुत दूर तक पहुंच जाता है। तो इसके लिए फ्लावर्स को कैसे अडेप्टेड होना पड़ता है, एडेप्टेशन इन चिरोप्टोफिलस फ्लावर्स आर डल कलर्ड, क्योंकि रात को खिलता है और रात को बैट को तो दिखता ही नहीं है आँखों में, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ इट्स कलर, दैट्स वाई दीज आर डल कलर्ड विद स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, क्योंकि खुशबू से ही आकर्षित होकर बैट उसके पास आएगा, सो इट नीड फ्रेग्रेंस, देयर इज नो नीड ऑफ कलर, जनरली सफ़ेद कलर की होते हैं। उसके बाद दे सीक्रेट अबंडेंट नेक्टर, बहुत ज़्यादा नेक्टर को उसको सीक्रेट करना पड़ेगा बैट के पेट भरने के लिए। नेक्स्ट, फ्लावर्स प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट एडिबल पॉलन ग्रेन, जो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा वो एडिबल होगा क्योंकि वो खा सकता है। एग्जाम्पल की एंथोसेफलस, जो कदम ट्री होता है, कदम के एक फ्लावर होता है एक राउंड शेप का येलो, एक बॉल ही फ्लावर जो है ना वही बॉल शेप होता है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे वाइट ये रहता है पॉलन ग्रेन्स, इस टाइप का रहता है स्ट्रक्चर, तो और बहुत बड़ा साइज का होता है, नीचे उसके पत्ते हैं, तो हुआ कदम। दूसरा एडमसोनिया, जो बाओबाब ट्रिप के एडमसोनिया प्लांट्स उसमें ये दिख जाता है। तीसरा काइजेलिया या सॉसेज ट्रीज,
जो सॉसेज शेप्ड का फ्लावर्स जो बड़ा टाइप का होगा तो उसमें ये टाइप भी इसमें बैट के थ्रू उसका पॉलिनेशन होगा. Hello students, today we shall discuss about the biotic agents. It includes living agents. About 80% of plants require the help of other living, moving creatures such as insects, birds, bats, snails to transfer their pollen grains from one flower to another. क्या मतलब है कि अगर पॉलिनेशन करना है, मतलब पोलन ग्रेन्स को मेल गैमेट से फीमेल गैमेट में पहुंचाना है, तो उसके लिए कुछ एजेंट्स की ज़रूरत होती है. एंड इफ़ दिस एजेंट्स आर लिविंग, दोज विल बी कॉल्ड एज द बायोटिक एजेंट्स. एज फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स, बैट्स, बर्ड्स, स्नेल, ये सारे हो सकते हैं जो एक प्लांट से होते हुए दूसरे प्लांट पे जाएगा. और उसका मकसद क्या रहेगा, फ्लावर्स के कुछ पार्ट्स को खाने के लिए यूज़ करेगा. तो वो अपने मतलब से प्लांट्स के पास जाएगा, तो प्लांट के साथ उसके पैरों में या शरीर के किसी अंग में उसका पॉलन ग्रेन्स चिपक जाता है. फिर उसके बाद वो जो दूसरे प्लांट्स में आएगा तब उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है. दैट इज़ द मेन थीम ऑफ दिस प्रोसेस. एंड दिस ऑल्सो सस्टेन आवर इकोसिस्टम्स एंड प्रोड्यूस नेचुरल रिसोर्सेज बाय हेल्पिंग प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस. इससे क्या होता है, प्लांट्स को रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल हैव टू डिस्कस अबाउट द पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, जिनको अलग से नाम है एंटमोफिली. आप याद रखो कि कोई भी इंसेक्ट है तो इसमें एंटो शब्द यूज़ होता है, ENTO. जैसे स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एज द एंटमोलॉजी. सो तो दैट्स वाई द पॉलिनेशन थ्रू द इंसेक्ट विल बी टर्म्ड एज द एंटमोफिली. और फिर कौन कौन से प्लांट्स में दिख जाता है, इट ऑकर्स इन रोज, जैस्मिन, सेस्ट्रम एट्सेट्रा. अभी डिस्कस करते हैं एडाप्टेशन इन एंटमोफिलस फ्लावर्स. फ्लावर्स में एडाप्टेशन कैसे होता है, दे आर लार्ज, शोई एंड ऑफन ब्राइटली कलर्ड. फ्लावर्स को लार्ज होना पड़ेगा क्योंकि इंसेक्ट को आँखों में अगर उसको कैच करना है, आँखों में उसको देखना है, समझना है, तो उसको बड़ा होना ज़रूरी है. और शोई होता है कि अच्छे से कलरफुल और ब्यूटीफुल होना चाहिए, और ब्राइटली कलर्ड होता है. एंड द फ्लावर्स प्रोड्यूस स्वीट ऑडर. जो स्मेल है उसका स्वीट स्मेल होने की वजह से उसी स्मेल से इंसेक्ट आकर्षित होकर उसके पास आ जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज द स्टिग्मा इज रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेयर और स्टिकी ड्यू टू म्यूसिलेजिनस सिक्रेशन. अगर उसको म्यूसिलेजिनस का सिक्रेशन हो रहा है तो उसमें क्या होगा, वो स्टिकी होगा और उसमें से ही जाके पोलन ग्रेन चिपक जाएगा. इट विल बी इजी फॉर द पोलन ग्रेन्स टू अटैच विद इन दिस sticky substances. Next, the pollen grains are spiny and surrounded by a yellow sticky substance. एक तो राउंड शेप होगा, राउंड शेप होने की वजह से उसके ऊपर अच्छे से चिपक जाएगा. और इसमें क्या है, स्पिन हो जाता है, जैसे बॉल रहता है ना, बॉल इस टाइप का, उसमें से मूवमेंट्स हो जाता है जिसकी वजह से वो स्टिक और उसके ऊपर ये स्टिकी सब्सटेंस के ऊपर अच्छे से चिपक जाता है. एंड सम प्लांट्स हैव स्पेशल एडेप्टेशंस फॉर द इंसेक्ट विजिटर. इंसेक्ट विजिटर की वजह से उसको कभी कभी अलग से चेंज होना पड़ता है. एंड टू हेल्प इन क्रॉस पॉलिनेशन, जिससे कि क्रॉस पॉलिनेशन संभव होता है. जैसे कि लीवर मैकेनिज्म, मतलब उस फ्लावर का क्या मूवमेंट्स कैसा होता है, एक उस लीवर जैसा स्ट्रक्चर है. ये सेल्विया फ्लावर में इस टाइप का देखो मॉडिफिकेशन दिख रहा है. ये फ्लावर का दो कोरोला जो है, दो पेटल्स इसमें अलग अलग टाइप का, ये बड़ा है और ये छोटा नीचे इस टाइप का है कि ये मूव हो सकता है लीवर जैसा. जैसे इंसेक्ट इसके अंदर बैठता है आकर, इसमें से पोलन ग्रेन्स उसमें से शहद पीने के लिए, जैसे देखो ये इंसेक्ट बैठा है, ऑटोमेटिकली इट विल टर्न टुवर्ड इन द लोअर साइड, नीचे हो जाता है. और ये पोलन ग्रेन, ये जो एंड्रेशियम का पार्ट से एंथर उसके मुंह पे चिपक जाता है, धीरे धीरे लग जाता है, और इसके पैरों में भी लग सकता है इस टाइप से. अभी ये इंसेक्ट फिर इधर से जब निकल जाएगा, ये नीचे के जो पेटल है फिर से ऊपर आ जाएगा, और फिर उड़ के जब जाएगा दूसरे प्लांट्स में, दूसरे फ्लावर में जाके वो जब बैठेगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, उसके पैरों के जो
पॉलन ग्रेन है वो दूसरे प्लांट में इजीली चिपक जाता है। उसके ऊपर इसमें देखो ना फेदरी सिकी सब्सटेंस भी दिख रहा है इसमें, ये एरिया पे उसका पॉलन ग्रेन अटैच हो जाता है। दैट इज द स्पेशल एडेप्टेशन फॉर फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन।